आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में मेरे साथ बना हुआ है दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। बात जरा राम मंदिर की करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में बाकायदा जो बड़ी सी टेंट सिटी बनाई जा रही है उसी की तैयारियों की समीक्षा भी आज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिर कल अयोध्या में बीजेपी की एक अहम बैठक भी होने वाली है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं मैं, राम मंदिर को लेकर आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या को लेकर आरएसएस ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 24 मार्च तक की डेडलाइन जो आरएसएस ने तय की है। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे संघ की तरफ से। 26-27 जनवरी से संघ इस सिलसिले को शुरू करने जा रहा है। तो आप समझिए जरा, मतलब वक्त करीब 60 दिन का, और 60 दिन में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य जो आरएसएस की तरफ से रखा गया है। मतलब एक दिन में लाखों श्रद्धालु और उनको दर्शन करवाना होगा। और ऐसे में जब लाखों श्रद्धालु मतलब जन सैलाब अयोध्या नगरी में लगातार 60 दिन तक तो उमड़ेगा ही, तो फिर कितनी सुविधाओं की जरूरत होगी, कितनी सहूलियत की जरूरत होगी, किस तरीके के इंतजाम की जरूरत होगी। इसी सब के लिए ये बैठकों का दौर अयोध्या में आरएसएस की व्यवस्था संभालने की पूरी तैयारी की गई है। 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का प्लान है। 100 श्रद्धालुओं पर एक संघ का स्वयंसेवक प्रभारी बनाया जाएगा। तो व्यवस्थित तरीके से पूरे इंतजाम और सबकी बागडोर आरएसएस खुद अपने हाथ में रखेगा और इसीलिए जो स्वयंसेवक हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अब वो बड़ा सवाल पॉलिटिकल शो में जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो लेकर आते हैं आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी सारी तैयारियों से जुड़ा हुआ सारे रूट अयोध्या 24 की पक्की व्यवस्था सियासी तौर पर तो इसी रूप में समझा देखा जाएगा इन तमाम कोशिशों को। अभय जी देखिए, ये आप केवल 2.5 करोड़ जो श्रद्धालुओं को दिखा रही हैं, मेरा मानना है कि बंदोबस्त इससे भी कहीं ज्यादा है जी। जो आउटरीच यानी जनसंपर्क अभियान के तौर पर अगर इसको देखा जाए, एक खास तरह के जो इसमें धार्मिक राजनीति और साथ में संसदीय राजनीति आपस में एक दूसरे से गुथी हुई हैं, तो और भी बड़ा है। मुझे लगता है कि लाखों गाँवों में अक्षत का वितरण बांटने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद और उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में गाँव में भजन कीर्तन लगातार होगा। और इससे भी ज़्यादा बड़ा जो पूरा अयोध्या जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है अयोध्या उत्सव, निकट भविष्य में और दूरगामी भविष्य में भी वहाँ पर जिस प्रकार की गतिविधियाँ होंगी, जिस प्रकार का माहौल बनाया जाएगा, जिस तरह 24 घंटे साल में 365 दिन देशी विदेशी कलाकारों के जरिए रामलीला होती रहेगी और वो एक बहुत बड़ी दुनिया बनेगी। मतलब एक बहुत बड़ा ग्लोबल पर्यटन केंद्र उसको बनाया जा रहा है अयोध्या को। और तो उसको बिल्कुल वो उनका इरादा है कि भारत का उसको वेटिकन बनाया जाए। हिंदुओं का जिस तरह रोम ईसाइयों का वेटिकन है वहाँ पर, उसी तरह हिंदुओं का वेटिकन बनाया जाए। और इसके जो दूसरे अर्थ हैं उन पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, आज उसके लिए मौका नहीं है। लेकिन ये एक नए तरह का बिल्कुल काम हो रहा है और इसको हिंदू शब्दावली में कहा गया है कि अयोध्या में त्रेता युग आ जाएगा। बाकी देश में कलयुग रहेगा, अयोध्या में त्रेता युग होगा, लाया जाएगा त्रेता युग सरकारी प्रयासों द्वारा, भक्तों के प्रयासों द्वारा, श्रद्धालुओं के प्रयासों द्वारा। और फिर हम लोग कलयुग से त्रेता युग में बाकायदा रोज आवाजाही कर सकेंगे। एक इस तरह का माहौल बनेगा। एक इस तरीके का नजरिया जो आप मेरा कहना है इसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है ये बिल्कुल एक गंभीर प्रयास है। इसके पीछे भारत और भारतीय लोकतंत्र को और भारतीय समाज को उसकी पुनर्रचना के प्रयास हैं, जो कि एक दूरगामी 100 साल से जो अभियान 100 साल से जो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, ये उसका चरम शिखर है। लेकिन मैं तो इसको बहुत ही करीबी नजर से देख रही हूँ और 24 चुनाव की नजर से इसको जोड़कर देख रही हूँ। जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभय जी की तरफ से किया जा रहा था, तो वाकई में 2.5 करोड़ लोगों को भले ही 60 दिन में प्रोफेसर साहब पहुंचाया जाए अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो पहले ही कह दिया गया कि आप अयोध्या नहीं भी आ रहे हैं तो भी 22 जनवरी के दिन अपने घर पर ही राम ज्योति जलाइए, दीपावली मनाइए। तो मतलब शायद ही देश का कोई ऐसा नागरिक हो जो इस पूरे के पूरे राममय माहौल में अछूता रह जाए या उसमें शिरकत ना कर पाए। बिल्कुल रुमाना जी, मैं समझ सकता हूं कि दुबे साहब क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि
अगर आप देखें भारतीय राजनीति में अलग अलग दौर रहे हैं और 1990 में जब ये राम मंदिर का मूवमेंट शुरू हुआ तो आज उसका ये लॉजिकल कल्मिनेशन का पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में लगातार प्रयत्न करती रही और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ये कहा कि हम मंदिर बनाएंगे और मंदिर हम वहीं बनाएंगे। आज वो मंदिर बन चुका है और उस मंदिर के साथ साथ जो एक माहौल है, उसका एक सांस्कृतिक पक्ष है, उसका एक धार्मिक पक्ष है, मनुष्य का एक राजनीतिक पक्ष होता है, लेकिन मनुष्य की का जो जीवन है उसमें एक अध्यात्म की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है, अर्थ की भूमिका होती है और इन सभी भूमिकाओं से ही राजनीति संचालित होती है। अगर आज अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं के गौरव, हिंदुओं के आस्था, हिंदुओं के विश्वास का भी प्रतीक है। इसलिए रोमान्या जी ये एक मुझे तो लगता है ये जन उत्सव है और चूंकि ये जन उत्सव है तो उस उत्सव में ये तो लाजमी ही है कि भारतीय लोग, सारे भारतीय सबकी भागीदारी। मैं जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ दर्शकों को। अयोध्या से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और ये जो तैयारियां की जा रही हैं वहां पर खासतौर से 22 जनवरी जब भव्य राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद से 26-27 जनवरी से लेकर अभिषेक उपाध्याय 24 मार्च की डेडलाइन सेट की गई है। 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लेकर आना है, रामलला के दर्शन करवाने हैं। तैयारियां कैसी हैं जरा बताइए। रोमाना, इसी के लिए बहुत ही वृहद योजना तैयार की गई है और आरएसएस चूंकि इस पूरी योजना के केंद्र में है, इसलिए आरएसएस ने हमारे पास जानकारी ये है कि श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से इंतजाम किए हैं। जैसे कि हर 100 श्रद्धालु पर एक स्वयंसेवक होगा जो प्रभारी होगा रोमाना, जो उनकी देखरेख का पूरा जिम्मा जिसके बाद होगा। उसके बाद 1000 स्वयंसेवक पर 1000 श्रद्धालुओं पर 10 स्वयंसेवक प्रभारी होंगे। उन 10 का जो प्रबंधन है वो एक के हाथ में होगा। तो एक लेयर है ऊपर से लेकर के नीचे तक आती है स्वयंसेवकों की, जो कि पूरा व्यवस्था देखेंगे श्रद्धालुओं के आने, रहने, दर्शन करने और गुप्तार घाट से लेकर के राम की पैड़ी तक रोमाना टेंट सिटी, जो घाटों की श्रृंखला है वहां पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, क्योंकि संघ की जो योजना है उसका एक अहम पहलू है अयोध्या के जन जन को इस अभियान से जोड़ना। इसीलिए जो भोजन का इंतजाम के लिए बाकायदा भोजनालय चलेंगे, लेकिन अयोध्या के हर घर से रोटी का भी कार्यक्रम है। लिफाफे जाएंगे, उनमें हर घर से 8-10 रोटियां रखी जाएंगी और वो रोटियां भी श्रद्धालुओं तक पहुंचेंगी। ये एक प्रतीकात्मक होगा कि ये आंदोलन, चूंकि अयोध्या में घर घर का आंदोलन रहा है, तो इसकी जो ये जो इसका चरमोत्कर्ष आ रहा है, इसके उत्सव को भी जन जन को उससे भागीदार बनाया जाए, उसके लिए ये भी योजना का एक हिस्सा है। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक उपाध्याय। मैं एक बार फिर से जो स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उन्हीं का रुख करूंगी। ऐसे में दिबांग जी आपके पास आ रही हूँ। राममय देश होगा तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि साफ तौर पर 24 चुनाव में फायदा बीजेपी को होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसमें फायदा होगा। और आप हंस रही थी जो अभय जी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अभय जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक सीरियस कोशिश रही संघ की। अगर आप इसका इतिहास देखें तो लगातार आरएसएस, वीएचपी इस पे लगातार लगे रहे, तो उसका ये कल्मिनेशन है। और अगर वहाँ पर 4.5 लाख श्रद्धालु रोज़ आ रहे हैं तो करीब 4,500 तो उनके अपने वर्कर्स हैं, अपने कार्यकर्ता हैं आरएसएस के, जो वहाँ पर लगातार लगे रहेंगे। एक बड़ी बात इसमें यह है कि ये मैनेजमेंट करने में बीजेपी और आरएसएस के लोग बहुत अच्छे हैं। इस तरह का मैनेजमेंट वो लगातार करते रहे हैं और मैंने उनके बहुत बार मैनेजमेंट देखे हैं इस तरीके से वो। और ये जो योगी जी का हम चित्र देख रहे थे, मैंने उनके साथ में गया था, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे वाराणसी में, तो मैं उनके साथ था उस दौरे पर। और जिस तरह से वो डिटेलिंग करते हैं एक एक क्षण की, कि 1 मिनट बाद क्या होगा, फिर कौन आएंगे, कौन माला पहनाएगा, कौन देगा, वहाँ कौन खड़ा होगा, डीएम कहाँ होगा, मैं कहाँ होगा, तो वो जो डिटेलिंग है उसके उन लोग माहिर हैं। और वही यहाँ पर दिखाई देगा, वो डिटेलिंग जब एग्जीक्यूट होती है और इतने बड़े पैमाने पर होती है तो उसका बड़ा असर पड़ता है लोगों पर और एक डिसिप्लिन नजर आता है उस वजह से। और ये एक खासियत है आरएसएस की जो हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मैं हंसी वैसे कि अभय जी ने बोला अयोध्या में त्रेता युग होगा, बाकी देश में कलयुग होगा। आप सहमत है अभय जी की बात से? अयोध्या में त्रेता युग और बाकी देश में कलयुग, मतलब हम कलयुग से त्रेता युग में आ जा सकेंगे, वो ये कह रहे थे। देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 और सवाल जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सारे रूट अयोध्या, मतलब 24 की पक्की व्यवस्था। विजय जी, बहुत यदि
सीधे तरीके से देखें तो ऐसा लगता है कि भाई 24 की पक्की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये 24 की पक्की व्यवस्था तो अपने आप हो रही है। वो व्यवस्था कर रहे हैं आज राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। और इसके लिए संघ को समझने में एक बात समझनी चाहिए कि ये आज कोई नया काम नहीं हो रहा। संघ की ये आदत में है या समझिए संगठन की व्यवस्था में है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करते हैं। इसका एक उदाहरण बताता हूँ कि नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन बनना था जी, जो उनके प्रथम सरसंघ चालक है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इसका पूरा पैसा दे देते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लगेगा। लेकिन जो गुरु गोलवलकर वहाँ पर थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और देश भर से सवा रुपया इकट्ठा किया गया। तो उससे ये हुआ कि वो सबका हेडगेवार स्मृति भवन बना। दूसरा उदाहरण बताता हूँ 92 और 90 की कार सेवा का, कि कार सेवा 90 की कार सेवा में ये था कि मुलायम सिंह की सरकार थी और कहा गया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन संघ ने ऐसी व्यवस्था की कि वो परिंदा नहीं, पूरे लाखों कार सेवक वहाँ पर मौजूद रहे। जी। फिर जब 6 दिसंबर 1992 को हुआ तो वो भी संघ की प्लानिंग में था। संघ की व्यवस्थाओं में यह है कि सबको शामिल करना सबसे जरूरी काम है, कि सबको शामिल किया जाए। और इसमें भी मसला यही है कि करीब करीब 5 लाख लोगों को रोजाना ला रहे हैं। हाँ, लेकिन आप समझिए 5 लाख गांवों में अक्षत वितरण किया गया है। बिल्कुल। 55 देशों में लाइव टेलीकास्ट उस दिन का हो रहा है। और एक चीज और जोड़ दो, आपने कहा कि घरों में वो सब लोग रहे। संघ ने कहा नहीं, घरों में नहीं रहना 22 जनवरी को। घर में तो राम ज्योति जलानी है और नजदीक के मंदिर में जाए ताकि सार्वजनिक समारोह हो, तो उससे एक अलग माहौल बनता है। हाँ, और ये सारा माहौल 2.5 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। उसका मतलब कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो वो जो वोट डालने ज्यादा से ज्यादा सबकी भागीदारी, सबको जोड़ना है इस कार्यक्रम में। और इसीलिए अब सवाल आपके सामने है, कल्मिनेशन हो रहा है, कल्मिनेशन का कोई नतीजा भी तो निकलेगा। ठीक है, और सवाल अब सामने ये आ गया कि साहब सबकी काट, यही अयोध्या काट बीजेपी के लिए साबित होने वाला है। क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी वो कर रहे थे ना कि साहब ये तैयारियां तो भव्य दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन की हो रही हैं, लेकिन दरअसल इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को। जैसे गांवों में जब मक्खन बिलोते हैं तो मक्खन अलग निकल जाता है, छाछ निकल आती है, फिर छाछ से बना लो कढ़ी। वो तो बट नेचुरल वाली बात हो गई ना सर। रुमानी जी, मुझे लगता है कि हमें ये समझना होगा कि हम किस भारत में रह रहे हैं। हाँ जी। और हमें ये जानना चाहिए कि अगर हम एक श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, अगर हम चाहते हैं कि भारत आज पूरे विश्व में अपनी ख्याति फैलाए, और अगर हम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप पर गर्व करें। ठीक है। संघ का विश्वास हमेशा इस बात पर रहा है कि एक समावेशी समाज हो, एक एकबद्ध समाज हो, जिसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, जो अपने गौरव और अपने गौरव से पूरे विश्व को प्रज्वलित करने वाला एक राष्ट्र बने। और इसीलिए संघ हमेशा से इस चीज का कार्य करता रहा है, इसका पक्षधर रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ के इस विचार का समर्थन करती है। तो भारतीय आस्था, भारतीय संस्कृति, उसी को गौरवान्वित करने वाले ये पल होंगे जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दिखेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कल मतलब तारीख है 10 जनवरी, और 10 जनवरी को अयोध्या दर्शन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। अयोध्या में समय कल सुबह का बताया जा रहा है, 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन महामंत्री BL संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चोग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपिंदर सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल भी शिरकत करेंगे। बीजेपी के ये सभी नेता आज रात ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और फिर कल से ये बैठक शुरू होगी। अब जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि साहब सबकी काट, अयोध्या काट, ये साबित होगा 24 चुनाव में दिबांग जी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय तो यही लग रहा है कि ये साबित होगा। अब ये बीजेपी पर है कि किस तरीके से वो इसको गरमाए रखती है आगे तक, चुनावों तक। और बहुत इशू और भी आएंगे, लेकिन क्या एक ही इशू पर वो आगे इसको गर्म करेगी और इसके मुकाबले वो किसी और इशू को लाती है तो क्या इसकी चमक कम होगी? ये बैलेंसिंग उनको करके दिखानी है, कैसे वो करती है। पूर्व में अगर आप देखें तो वो इस तरह की बैलेंसिंग करते हुए आए हैं, क्योंकि अब ये मंदिर बन चुका है। इसलिए होता क्या है कि जब आप आंदोलन के मूड में होते हैं तो ज़रूर आपको गर्मी लाने में, ज़रूर आपको तेज़ी दिखाने में, ज़रूर आपको आक्रामक होने में एक मदद मिलती है। आंदोलन खत्म हो चुका है, मंदिर बन चुका है, अब किस तरीके से आप उसको फिर भी उसको चरम पर रखें, क्योंकि हमने देखा कि जब ये आंदोलन खत्म हो गया, जब बाबरी मस्जिद गिर गई थी, गिरा दी गई थी, उसके बाद से आप
अगर आप देखें तो मैं लगातार जिस दिन गिराई गई उसके बाद से लगातार जाता रहा हूँ। जितना जोश, जितना जुनून, जितनी संख्या लोगों की 6 दिसंबर के दिन थी, उसके बाद मुझे वो दिखाई नहीं दी। जी। अब आप कैसे उसको बनाए रखते हैं, उस गर्मी को, उस बात के महत्व को, उस जगह के महत्व को, वो एक बड़ी चुनौती होगी। और ये जो अगर हम देख रहे हैं कि इतने करोड़ लोग वहां जाएंगे तो ये उसी तरफ एक कोशिश है, क्योंकि बाकी मुद्दे भी आएंगे। ये मतलब चुनाव इमीडिएटली तो नहीं हो बनाए जाएगा। रखने की एक कोशिश है इस सब के जरिए। चुनौती है। मैं जो भारतीय जनता पार्टी का 2024 के चुनाव का जो अभी प्रचार का पैटर्न एक उभरना शुरू हुआ है, जब मैं उसकी तरफ निगाह डालता हूं तो मुझे दिखाई पड़ता है कि उसमें ऊपर है मोदी की गारंटी और उसके नीचे है अयोध्या उत्सव। अच्छा, ये दोनों चीजें आत्यंतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को मजबूत कर रही हैं। तो मेरा अभी भी मानना है कि नरेंद्र मोदी की पसंद, अलग जहां तक मैं उनके दिमाग को पढ़ पाता हूं, उनकी पसंद होगी अपने प्रशासन, अपने सरकार चलाने के तरीके, अपने गारंटी देने के तरीके, लोगों की जो 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 लाभार्थी बनाने के तरीके, इन तरीकों पर आधारित होकर चुनाव लड़ना। जी। जो राम मंदिर का संगीत है जी, वो पृष्ठभूमि का संगीत होगा जो कि अग्रभूमि के कार्यक्रम को और ज्यादा मजबूत करेगा। जी, 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 जी। ऐसा नहीं है, जैसे फिल्में हम देखते हैं तो मान लीजिए एक्शन चल रहा है फोरग्राउंड में और पृष्ठभूमि में एक म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक उसको और ज्यादा प्रभावी बनाता है। तो राम मंदिर का जो विमर्श है और राम मंदिर अयोध्या उत्सव है, नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है, जो गवर्नेंस है उनकी, उसको प्रभावी बनाकर लोगों के सामने चुनाव के दौरान पेश करेगा। बिल्कुल, आप ऊपर और नीचे, और मुझे लगता है इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि साहब मोदी की गारंटी इज इक्वल टू, मतलब बिल्कुल उसका असर राम मंदिर के तौर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पर संकल्प लिया था कि अयोध्या में अब आऊंगा तभी जब राम मंदिर का निर्माण होगा, और वो उन्होंने करके दिखाया। जिस तरीके से 2019 भूमि पूजन के समय जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, वो अयोध्या गए। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, समय है 12 से 2 और दिन भर की सियासी खबरों को हम लगातार डिकोड कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक गायक हरिहरन के राम भजन की तारीफ की है। हरिहरन का गाया भजन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है, और इस वक्त गायक हरिहरन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले उनका वो राम भजन सुन लेते हैं। तो गायक हरिहरन का राम भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट पर, वो आपको सुनाएंगे। और आप देख रहे हैं इस वक्त गायक हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जब हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से गुजारिश करते हैं कि वो गुनगुनाएं वो भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। हरिहरन जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। उसी भजन के साथ शुरुआत करते हैं सर। पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। मेरे राम जी हो, प्यारे राम जी हो, न्यारे राम जी हो, सबके राम जी हो। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। बहुत मधुर, बहुत मधुर। ये बताइए मुझे कि खासतौर से क्या इस राममय माहौल में ही आपने ये भजन बनाया या पहले से बना के रखा हुआ था? नहीं, पहले से रिकॉर्ड हुआ है ये गाना, और आज अपने प्रधानमंत्री जी ने इसको ट्वीट किया है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये गाना इतना प्रचलित हो गया है। आज पूरा दिन जो है सारे चैनल्स में सारे लोग यही गाना भजन गा रहे हैं। जी हरिहरन जी, वो कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और ऐसे में आप जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो सबके दिलों में उतर जाता है। तो गुजारिश आपसे जरा एक बार वो सुना देने की दर्शकों के लिए।
जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतिलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात है, क्या बात है। कोई और भजन बचपन में जिसको सुनकर आप बड़े हुए हो, जिसने आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला हो, वो अगर गुनगुना दें आप दर्शकों के लिए तो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। हरिहरन जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि वो आपने जो अपने जीवन में पहला भजन गाया हो, जिसको गाने के बाद आपको एहसास हुआ हो कि संगीत से किस तरीके से आध्यात्म के साथ जुड़ा जा सकता है और क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, वो भजन अगर आप गुनगुनाएं। जी, एक कीर्तन है कर्नाटिक म्यूजिक के, वो राम पर है, तो वो मुझे बचपन से याद है, वो मैं सुनाता हूँ। इस मेरी अम्मा ने मुझे सिखाई इसने, उन्होंने। लावण्य राम कानूर छूट बे, अति लावण्य राम कानूर झूठ रे, श्री वनिता श्वेत कुमुता, श्री वनिता श्वेत कुमुता, श्वेत कराजित अन्य जलावण्य राम कानूर झूठ अति लावण्य राम गानूर झूठ क्या बात, बेहद सुखद अनुभूति और बहुत सुकून मिल रहा है आपकी आवाज में ये सब सुनकर। और क्योंकि ये घड़ी इतनी शुभ घड़ी आई है, भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और ऐसे में जब भी कोई शुभ घड़ी होती है तो फिर श्री गणेश के साथ ही शुरुआत की जाती है, तो ऐसे में गणेश जी की आरती तो बनती है। जी जी। गजाननं भूतगणातिसेवितं, गजाननं भूतगणातिसेवितं, कवित्तजम्बोफलसारपक्षिदम्, उमासुदं शोकविनाशकारणं, विघ्नेश्वरपाद पंकजं, विघ्नेश्वरपाद पंकजं, विघ्नेश्वर पाद पंकजं। अति सुंदर सर, अति सुंदर। मेरी एक गुजारिश आपसे और है, अपने कंटेम्प्रेरी सिंगर्स में किसी का गाया कोई भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, अगर आप वो गुनगुना दें तो। मैं एक अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे
भगवान अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगी, क्योंकि मैं ब्रेक खुद नहीं लूंगी, मैं चाहती हूं कि आप ही गुनगुनाएं वो राम भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सामने रखा है, पोस्ट किया है, और फिर उसी पर हम ब्रेक ले लेंगे। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। मेरे राम जी हो, प्यारे राम जी हो, न्यारे राम जी हो, सबके राम जी हो। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2 अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसका असर जो है वो विपक्षी दलों पर भी दिख रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी भगवान राम का बड़ा सा पोस्टर लग गया है, और पोस्टर पर लिखा हुआ है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। पोस्टर समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने लगवाया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर को लेकर अब चर्चा भी जोरों पर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, इस पोस्टर को लेकर, और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर राजनीति भी हो रही है। और ये पोस्टर जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है उसको उत्सुकता से पत्रकार भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पोस्टर लगा है उसको लेकर उत्सुकता समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पुलिस, सिपाही, दरोगा, साथ ही साथ पत्रकार और जितने लोग आ रहे हैं उनके बीच में है। ये पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा के हैं आशुतोष सिंह, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम तरह के बयानात आ रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। जी, तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दफ्तर और पार्टी के दफ्तर के बाहर ये बड़ा सा जय श्री राम वाला पोस्टर, जहां से वीरेश की आपने रिपोर्ट देखी, और यहीं पर जो राजनीति शुरू हुई है ना, उस पर क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे, जरा वो सुन लीजिए पहले। राम आज से नहीं है, राम तो हजारों वर्ष पूर्व से हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे वो धर्म के केंद्र हैं। मैं तो वहाँ पे 1000 बार गया हूँ, 1000 बार, और आगे भी जाऊंगा, पूरे परिवार सहित जाऊंगा, लेकिन किसी व्यक्ति के उसमें नहीं, राम के प्रति हमारी जो आस्था है उसके लिए जाएं। भगवान सबकी आस्था के केंद्र हैं, किसी एक व्यक्ति के बपौती नहीं। जिस देश में कहा जाता हो कड़कड़ में राम है, हर व्यक्ति में राम है, उन राम को कोई व्यक्ति अपना बना करके केवल अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो धर्म के नाम पर राजनीति बंद होनी चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस के अयोध्या जाने का सवाल है, दर्शन करने का सवाल है, समाजवादी पार्टी समझती है कि कांग्रेस को बुलावा आ गया है, इसलिए वो 15 जनवरी को जा रहे हैं। समाजवादियों को जब बुलावा आएगा निश्चित रूप से वह अयोध्या जाएंगे। सुन रहे थे ना, ये समाजवादियों का जय श्री राम 24 चुनाव में बन जाएगा समाजवादियों का काम। देखिए, ये जो मसला है ये कमिटमेंट और कन्विक्शन का मसला है। क्या समाजवादी पार्टी इस कन्विक्शन के साथ जा सकती है और लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं कि आज आप वहाँ लगा लें? लोगों को तो अभी याद है कि कार सेवकों पर आपने गोली चलवाई थी। लोगों को तो ये भी याद है कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है कार सेवकों का, जब 90 में कार सेवा हुई थी और उसके बाद जो गोली चली, उन सब परिवारों को वहाँ पर बुलाया गया है। लगातार वो कोशिश समाजवादी पार्टी के राम मंदिर को लेकर, और जितने साल सरकार रही, राम मंदिर को छोड़िए, क्या अयोध्या का कोई भी डेवलपमेंट का काम समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ? और आज की बात करूं, आज आप पोस्टर लगा रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले शिवपाल जी का बयान मैं
सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना सारा पैसा जो है इसके चुनाव प्रचार में लगा रही है। तो ये दोनों कंट्राडिक्शन विरोधाभास है, तो वो आपको कहीं भी नहीं ले जा रहे। या तो आप खड़े रहें उस मंदिर के खिलाफ या फिर साथ हो, तो ये जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि आज लास्ट मिनट पर आप अपने वोटर को ये भरोसा दिला सकते हैं कि आप राम के साथ हैं। ठीक है प्रोफेसर चंद्रचूड़। देखिए रूपानी जी, मैं कमोवेश इनसे सहमत हूँ। जब आप अभी उनके प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि राम तो पुराने हैं और राम इतने वर्षों से हैं, तो सबसे बड़ी बात है अगर राम पुराने हैं, इतने वर्षों से हैं, तो फिर जब वो एक जन आंदोलन चला था, उस जन आंदोलन में जो भूमिका इनकी और अन्य दलों की रही है, वो भी भारत के जो मस्तिष्क में और भारत के जो युवा हैं और भारत के जो लोग हैं उनके मन मस्तिष्क में वो है। खैर, देर आए, आज भी अगर वो ये कह रहे हैं तो वो तो स्वागत योग्य है, क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि राम जो है वो सबके राम है। उत्तर में राम है, दक्षिण में राम है, पूरब में राम है, पश्चिम में राम है। राम कहाँ नहीं है? एक समावेशी समाज की रचना हो कैसे सकती है? वर्षों तक आप समझिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब 1990 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तो ये जाति के आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश को बांट रहे थे, उसमें वो आंदोलन कर रहे थे। तो खैर चलिए, देर से ही सही, दुरुस्त सही, अगर दुरुस्त आ जाए। आपका जो ये भाव निकल कर आ रहा है कि साहब देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। जिस बात का जिक्र अभी विजय जी ने कहा, एक तरीके की जबान भी नहीं सुनाई पड़ रही ना, एक ही पार्टी और बयान तो अलग अलग है, तो कंफ्यूजन है। देखिए, जो विपक्ष है, जो गैर भाजपा विपक्ष है जी, वो उसका एक पैर अतीत की राजनीति में रहता है और एक पैर उसका वर्तमान की राजनीति में मजबूर है जीवित रहने के लिए, प्रासंगिक बने रहने के लिए उसे करना है। तो इस तरह की बातें उस आती रहती हैं। फिर वो लोग क्षमा भी मांगते हैं, ये भी करते हैं। आज का जो पूरा राजनीतिक विमर्श है पूरी तरीके से बदल गया है और लगभग स्थायी रूप से बदल गया है। इसको पुराने जमाने में नहीं ले जाया सकता जी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अतीत और वर्तमान के बीच में एक फांक हमेशा रहती है। तो लोगों ने अतीत में जो किया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्तमान में भी उसी को दोहराने की कोशिश करें, वो उसको बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं। उसके लाभ हानि कितने क्या होंगे, ये सब विश्लेषण का विषय है। और चुनाव क्या उसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या हर व्यक्ति यही सोच के वोट डालने के लिए जाएगा कि वो राम मंदिर के कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, इसके हिसाब से वो अपनी मतदान की प्राथमिकताएं तय करेगा? ये एक अलग बात है जी। लेकिन दिबांग जी, जो अतीत का भार है, क्या वो जिस तरीके की यहाँ पर बयान और कहा जा रहा है उससे खत्म किया जा सकता है समाजवादी पार्टियों की तरफ से जो कोशिश की जा रही है? देखिए, आप भी सही कह रहे हैं, ये कोशिश है और ऐसी कोशिश जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो करती रहती हैं। वो इस समय जो उनका मंथन चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, उसमें यही देखा जा रहा होगा कि किस तरीके से इसकी कोई काट ढूंढी जाए, इसका किस तरह से जवाब दिया जाए। सर, आपको और ऐसा नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे रुक करना होगा। अखिलेश यादव इस वक्त मीडिया के सामने, सुनते हैं जरा। दिया जा रहा है आलिया भाई, रणबीर कपूर। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। हो गया। जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। सर, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी हैं, ये इको गार्डन में 15 ये लालजी वर्मा जी बैठे हैं सदन में, कितनी बार पूछा इनसे। ये बैठे हैं इंद्रजीत सरोज जी, इन्होंने सदन में पूछा, ये सरकार पीडीए के खिलाफ है। सर, वो कह रहे हैं ये पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है, ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ी सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान। सर, वो कह रहे हैं कि भाजपा में जितने पिछड़े और दलित मंत्री हैं वो सब कोई बोल नहीं रहा है, उनका आरक्षण ये सच है। ये खराब बात नहीं कह रहे हैं बच्चे, वो सही बात कह रहे हैं। वो मौन है सब, उनका मास्क कभी हटा नहीं है। कोरोना चला गया है, लेकिन 69,000 के बच्चों के सवाल पर उन्होंने। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, अन्य तमाम मुद्दों पर वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो राम मंदिर वाला मुद्दा है वो अखिलेश यादव का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और ऐसे में अखिलेश यादव फिर से वही बात दोहराते हुए कि अगर भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान कहीं जाने नहीं वाले हैं, भगवान अब वहीं विराजने वाले हैं। दिबांग जी, ये बिल्कुल। इसके अलावा देखिए, वो इस फिलहाल कह सकते हैं जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, जिस तरह से वो उनके पिताजी की भी राजनीति रही है, उसमें उनके लिए जगह बहुत कम बचती है इस माहौल में, इस मुद्दे पर। लेकिन क्या यही मुद्दा होगा? ये तो बीजेपी वाले भी नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही मुद्दा होगा, और भी मुद्दे होंगे और उन मुद्दों में उनकी गुंजाइश बनेगी। पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और फिलहाल जब तक इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तब तक तो ये बहुत ज़्यादा उछाल पर रहेगा, उबाल पर रहेगा। तो इस समय वो फिर भी अपना ये पोस्टर लगा के एक तरीके से जवाब देने की, एक तरीके से उसको समझने की, उससे सुलटने की
एक कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। कम से कम इतना जरूर दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है विपक्ष के नेताओं के बयान से कि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। उनको इस बात का एहसास है कि ये राम मंदिर वाला मुद्दा जो है नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ये ठीक बात है कि उनको इस बात का डर है कि इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं इसको फिर भी ऑफिशियल नहीं मानता, क्योंकि ये पोस्टर या होर्डिंग जो लगा है वो पूर्व प्रदेश सचिव का है। यदि समाजवादी पार्टी को करना था तो अखिलेश जी लगा देते, इस पर नाम अखिलेश यादव का होता। तो अभी उसमें भी एक कंफ्यूजन है, एक डर है। अखिलेश यादव ने ये भी बोला, विजय जी आप ही इस बात को आगे बढ़ाइएगा कि किसी का कोई भी भगवान हो, हमारा भगवान पीडी है, वो ये भी बोल रहे थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस पर चले ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप इस बात पर कन्विक्शन रखें, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ जो दिबांग जी कह रहे हैं और अभय जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि केवल एक ही मुद्दा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और उसमें ये एड ऑन फैक्टर के तौर पर है। सरकार का जो पहला मुद्दा है वो गारंटी की गाड़ी है, जिसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ जैसे अभय जी ने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना बहुत इंप्रेसिव है राम मंदिर का, तो वो दोनों मिलकर इसको चुनाव को लड़ रहे हैं, और उसका क्या नया नैरेटिव या क्या उसका जवाबी नैरेटिव है वो अभी विपक्षी पार्टियों के पास दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है बाद में बन जाए। सर 20 सेकंड है सर। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, पर सवाल तो ये होता है राम तो उसी को बुलाते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है। तो क्या ये मान के चले कि उन पर कृपा नहीं है, या ये वो मान के कह रहे हैं कि हमारे पर कृपा नहीं है इसलिए नहीं जाएंगे? अच्छा, आपने तो अलग ही दिशा दे दी है इस पूरे मामले को, और चुनाव होने दीजिए सर, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे, तब तस्वीर साफ हो जाएगी, पता चल जाएगा किस पर राम जी की कृपा, किस पर राम जी की कृपा नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के 12 से 2 देश की पॉलिटिकल शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सबको इजाजत दीजिए।